हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 11th आरबीएससी बोर्ड का वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप पीछे चित्र देख रहे हैं, इसकी जो डेवलपमेंट है वो पियरे वर्नियर ने किया था। हम ये जानते हैं कि वर्नियर स्केल प्रैक्टिकल में काम आता है, परंतु आईआईटी और नीट में इसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं वर्नियर स्केल के ऊपर। वो क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। तो ये तो पहले ये बात हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो व्यूज़ दिए हैं, जो आपने देखा है मेरे चैनल को, बहुत सराहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से देखते रहें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगर आपको ये क्लास कंटिन्यू चाहिए, रोज़ चाहिए क्लास, तो मैं रोज़ क्लास लगाने को तैयार हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो रोज़ क्लास लगा दूंगा, वो मेरा काम है। परंतु मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, उससे अगर आप कहेंगे तो ही लगाऊंगा, नहीं तो मैं भी अपने काम में बिजी रहता हूँ, व्यस्त हूँ। ठीक है ना। इसलिए मैं 3-4 दिन से एक क्लास लगा लेता हूँ, 15-20 मिनट की, आधा घंटे की। ठीक है ना। तो वर्नियर पेमेंट में क्या होता है, वर्नियर पियरे वर्नियर ने ये बताया कि एक मेन स्केल डिवीजन होता है, मुख्य पैमाना, वो मुख्य पैमाना होता है, उसके ऊपर एक वर्नियर पैमाना होता है, वो उस पर खिसक सकता है, छोटा पैमाना। उससे हम मोटाई, गहराई, आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या और गहराई नाप सकते हैं। जैसे कोई सिक्का है, सिक्के को हम यहाँ लगा लेते हैं और इसको कस लेते हैं। यहाँ इसके पेज होते हैं, यहाँ पेज होते हैं, उनको ग्लूज करके इसको, सिक्के को यहाँ लगा के कस लेते हैं, तो उसकी त्रिज्या आ जाती है। और यहाँ अगर कोई बर्तन होता है छोटा, तो उसको इस तरह से लगा के इसको बाहर की तरफ खींच लेते हैं, तो वो बर्तन की आंतरिक त्रिज्या आ जाती है। और गहराई नापने के लिए इस तरह से एक अपने पास में कैलोरीमीटर होता है, उसकी गहराई पेंदे से टच करके उसकी गहराई नाप लेते हैं। यहाँ से रीडिंग लेते हैं, वर्नियर पैमाना और प्रधान पैमाने से। अब कैसे रीडिंग लेते हैं मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है ना। तो आपने ये नई चीज देखी होगी, अभी आप स्कूल भी नहीं जा रहे तो आपने वर्नियर स्केल देखा भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अल्पतमांक सबसे पहले इसमें मेन चीज है। जैसे स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, आप स्केल लेके देखो एक बार, उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 भाग होते हैं। ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 भाग होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 भाग होते हैं। ठीक है ना। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। और इसको mm में लिखेंगे तो 0.1 इंटू 10 बराबर 1 mm। हम जानते हैं कि 1 mm, या ऐसे लिख सकते हैं 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हम जानते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, देखा है, हेक्टा किलोमीटर, ये हम याद होगा, हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर को लिख दिया mm में, तो 10 mm में लिख दिया, तो 10 से गुणा कर दिया, तो 1 mm आ गया। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास स्केल है, उसके एक छोटे भाग का मान 0.1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ये आप दिमाग में सेट कर ले, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो ये इसका लीस्ट काउंट होता है स्केल का। जब हमारे पास प्लास्टिक की स्केल होती है, उसका लीस्ट काउंट होता है। और वर्नियर पैमाना इस सिद्धांत पर बना होता है कि वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भाग के बराबर होते हैं। ठीक है ना। वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भाग के बराबर। ये मुख्य पैमाना है, इसके छोटे 9 भाग, ये वर्नियर पैमाना है, इसके 10 भाग के बराबर होते हैं। ठीक है ना। और मुख्य पैमाना स्केल की तरह होता है, तो एक छोटे भाग का मान 1 mm होता है,
तो वर्नियर पैमाने के 10 भागों का मान 9 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 mm, क्योंकि मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 mm होता है, तो 9 भाग का मान कितना हो जाएगा? 9 mm। ठीक है, वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान बराबर 9/10 mm। तो इसका हम लिख सकते हैं 1 VSD बराबर 9/10 mm। हम जानते हैं अल्पतमांक कितना होता है? मुख्य पैमाने के एक भाग का मान माइनस वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको ही अल्पतमांक बोलते हैं। ये हम जब रीडिंग नोट करेंगे उसमें अल्पतमांक काम में लेंगे। कोई भी उपकरण होगा, चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो, चाहे स्क्रू गेज हो, उसमें अल्पतमांक निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 1 MSD बराबर 1 माइनस 1 VSD। तो MSD का मान कितना है? हम जानते हैं मुख्य पैमाने पे एक छोटे भाग का मान कितना होता है? 1 mm। और 1 VSD कितना हो जाएगा? 9/10 mm। तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 9/10 mm। तो आंसर आ जाएगा 1/10 mm, या यहाँ लिख सकते हैं 0.1 mm। लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक कितना आ जाएगा? 0.1 mm। और इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो mm छोटा होता है, mm के 10 भाग होंगे, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो mm की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1/10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में जो लिस्ट काउंट आएगा वो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इस तरह से हम वर्नियर पैमाने का लिस्ट काउंट निकालेंगे सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर में कितना होगा? 0.1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। तो इस वर्नियर स्केल का अल्पतमांक लिस्ट काउंट आप याद रखिए 0.01 सेंटीमीटर। कैसा आया वो मैंने बताया आपको। वर्नियर पैमाने के 10 भागों का मान मुख्य पैमाने के 9 भाग के बराबर होता है, और मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 mm होता है, तो ये 9 mm हो जाएगा। तो वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान 9/10 mm हो जाएगा, और 1 VSD बराबर 9/10 mm। तो VSD का मान रख दिया, सोल्व कर दिया, और ये 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास में लिस्ट काउंट आ गया। अब क्या है, जो हमने सिक्का लगा रखा है इसी की त्रिज्या नापने का थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। इसका जो 0 है वो इसके 3 के आगे आ रहा है, मतलब 2.7 लगभग आ रहा है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, पाठ्यांक कुल पाठ्यांक कैसे लिखेंगे? मुख्य पैमाने का पाठ्यांक माइनस प्लस संपातित चिन्ह, मतलब वर्नियर स्केल का पाठ्यांक इंटू अल्पतमांक। अब समझ लो इसको, बाकी अपने न्यूमेरिकल में कर लेंगे। जैसे ये मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, इसका जो 0 होता है ना, वो इसके जिस पाठ्यांक के आगे आता है वो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक होता है, या उसी पर आता है या उससे आगे आता है, उससे पहले वाला मुख्य पैमाने का पाठ्यांक होता है। एक बात तो ये संपात चिन्ह, इसमें से जो लाइन इस लाइन के सीध में होती है वो उसका संपात चिन्ह होता है। 10 भाग होते हैं, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का कोई भी संख्या हो सकती है। अल्पतमांक क्या होगा? अभी मैंने निकाला लिस्ट काउंट, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर।
तो ये अल्पतमांक लिखी जाएगा। फिर इसको सोल्व करके हम कुल पाठ्यांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम 2.7 लेते हैं मुख्य पाठ्यांक, संपातित चिन्ह मान लिया 4 इंटू 0.01, ठीक है। तो 2.7 प्लस 0.04, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में पाठ्यांक आ जाएगा। ये मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, ये संपातित चिन्ह और ये अल्पतमांक। ये मैंने उदाहरण के लिए बताया। बाकी आप स्केल से, वर्नियर स्केल से जो नापोगे ना, तो उसमें अलग अलग रीडिंग आएगी। 5 रीडिंग लेते हैं, फिर एवरेज लेते हैं, वो ठीक है। पर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये तो हुआ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल बहुत महत्वपूर्ण है। 11th क्लास में प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर। अभी हमारे सिलेबस में वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज दिए हुए हैं बुक में, तो प्रैक्टिकल में स्पेरोमीटर भी होना चाहिए। पहले था, अभी भी है। देखो अब जो बुक आएगी उसमें है कि नहीं। सिलेबस भी लॉकडाउन के कारण कम होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में हम किसी कोण को नाप रहे हैं स्केल के द्वारा, वर्नियर स्केल के द्वारा। तो इस उपकरण में मुख्य पैमाने के 29 भाग, मुख्य पैमाने के 29 भाग वर्नियर पैमाने के 30 भागों के यथातथ्य संपाती है। यदि मुख्य पैमाने का लघुत्तम भाग आधे अंश 0.5 डिग्री के बराबर है, तब इस उपकरण का अल्पतमांक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि मुख्य पैमाने के मुख्य पैमाने के 29 भाग, वर्नियर पैमाने के 30 भाग के बराबर है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं 29 मेन स्केल डिवीजन बराबर 30 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम यहां से हम ये ध्यान रखना है कि वर्नियर स्केल डिवीजन का मान निकाल देना है। वो क्या हो जाएगा 29/30 मेन स्केल डिवीजन। और अल्पतमांक क्या होता है, लीस्ट काउंट, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना है 29/30 मेन स्केल डिवीजन। तो हमारे पास में सोल्व करके क्या आ जाएगा 1/30 मेन स्केल डिवीजन। और हमें क्या दिया हुआ है, 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.5 डिग्री, या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 डिग्री। हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 60 मिनट। तो ये 30 मिनट हमारे पास में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मेन स्केल डिवीजन का मान आ जाएगा 30 मिनट। तो ये हो जाएगा 1/30 इंटू 30 मिनट। तो ये आ जाएगा 1 मिनट। कट के 30 कट जाएंगे और 1 मिनट हमारे पास में लिस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। यही हमें निकालना था। इस उपकरण का अल्पतमांक क्या होगा, क्या दिया हुआ था, मुख्य पैमाने के 29 भाग वर्नियर पैमाने के 30 भाग के बराबर है, और एक मुख्य पैमाने के लघुत्तम माप 0.5 डिग्री, ये दिया हुआ था। अब हमें आगे चलना है। तो 29 भाग 29 MSD बराबर 30 VSD। तो 1 VSD बराबर 29/30 MSD। हम जानते हैं लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है हम जानते हैं,
एक एमएसडी और एक वीएसडी का अंतर होता है। वीएसडी की जगह मान रख दिया और ये हमारे पास में आ गया। एमएसडी को हमने मिनट में निकाल लिया, ये हमने रखा और 1 मिनट हमारे पास में आंसर आ गया। ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा ही आता है बस, पर ये उस समय याद नहीं रहता तो नहीं हो पाता, इसलिए आपको याद रखना है। जो भी क्वेश्चन कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आईआईटी और नीट में पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें है वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर के चिन्ह है। एक मिलीमीटर के चिन्ह है, इसके मुख्य पैमाने के 16 खाने, मुख्य पैमाने के 16 खाने, ठीक है ना। वर्नियर पैमाने के 20 खानों से संपाती होते हैं। इस वर्नियर इस कैलिपर्स का अल्पत मांगे, वही चीज दी हुई है, परंतु इसमें एक चीज, ये नई चीज दी हुई है, वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर के चिन्ह है। मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर के चिन्ह है, मतलब मुख्य पैमाने का अल्पतमांक या एक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 mm है, ये दिया हुआ है। वापिस सुनो, वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर 1 mm के चिन्ह है, मतलब 1 MSD बराबर 1 mm ये दिया हुआ है। बाकी वो संबंध दिया हुआ है, ये MSD VSD में हम कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है कि मुख्य पैमाने के 16 खाने वर्नियर पैमाने के 20 खानों के बराबर है। तो एक VSD बराबर क्या हो जाएगा, 20/16, नहीं गलत लिख दिया, एक VSD बराबर क्या हो जाएगा 16/20 MSD। तो एक लिस्ट काउंट कितना होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD का मान कितना आ जाएगा, इसमें से देख के लिख देंगे 16/20 MSD। अब इसका माइनस करेंगे तो 4/20 MSD आएगा। और इसमें क्या दिया हुआ है, मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर के चिन्ह है, तो 1 MSD बराबर 1 mm, ये हमें इसमें से देखना है। तो ये आ जाएगा 4/20 इंटू 1 mm, तो ये आ जाएगा 1/5 mm या 0.2 mm। ये हमारे पास में लिस्ट काउंट आ जाएगा इस उपकरण का, ठीक है। अब एक अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग है। ऐसे सवाल भी आते हैं और उस तरह के सवाल भी आते हैं, बस वो 2 तरह के बनते हैं सवाल, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब की वाली क्वेश्चन में संपातित चिन्ह भी दिया हुआ है, पाठ्यांक निकालना है अपन को, कुल रेटिंग निकालनी है, ठीक है ना। एक बेलन का व्यास नापने के लिए, बेलन का व्यास जैसे बेलन है, इसका व्यास नापेंगे तो बाहर से वो लगाएंगे दांते, वो है ना जो कीले से निकले हुए ना, वो बाहर से यूं लगाएंगे, ठीक है। व्यास नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं, उसमें शून्य त्रुटि रहित एक वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग होता है। मापने के दौरान पैमाने का शून्य, वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। वर्नियर पैमाने के 50 भाग 2.45 सेंटीमीटर के तुल्य है। इस वर्नियर का 24वां भाग मुख्य पैमाने के एक भाग से सटीक संपाती होता है। ये संपातित चिन्ह दिया हुआ 24वां।
बेलन का व्यास है। रीडिंग याद करनी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरह है। अगर आप प्रैक्टिकल करा हुआ होता तो आप कर लेते। देखो इसमें क्या है, पैमाने का, वर्नियर पैमाने का जो शून्य है वो 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में ठहरता है। तो 5.10 सेंटीमीटर क्या है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है, और 24 क्या है, संपातित चिन्ह। ठीक है। और एक और चीज दी हुई है, वर्नियर पैमाने के 50 भाग 2.45 सेंटीमीटर के तुल्य है। मतलब 50 VSD बराबर 2.45 सेंटीमीटर। तो एक VSD निकालते हैं अपने हमेशा 2.5/50 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.049 सेंटीमीटर। ये एक VSD आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। अब वर्नियर का अल्पतमांक हम जानते हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD के एक भाग का मान कितना है हम जानते हैं, 5.10 और 5.5 का अंतराल है, बीच में छोटे भाग है, तो 0.05 का अंतर हुआ ना। तो एक छोटे भाग का मान मतलब सुइया जो जीरो जो टिक रहा है, जीरो जो वर्नियर पैमाने का जो जीरो जो बीच में आ रहा है वो 5.10 और 5.15 के बीच में आ रहा है। तो एक छोटे भाग का मान हो जाएगा 0.05। मेन स्केल डिवीजन के एक छोटे भाग का मान, इन दोनों का अंतर लेंगे ना तो 0.05 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 0.05 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल का मान कितना आएगा, एक खाने का, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना आएगा 0.049 सेंटीमीटर। इनका जब अंतर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है। अब हमें कुल पाठ्यांक निकालना है। क्या निकालना है, कुल रीडिंग कह दो या पाठ्यांक कह दो। पहले तो मुख्य पैमाने का मान, मुख्य पैमाने का मान तो 5/10 सेंटीमीटर है, प्लस संपातित चिन्ह इंटू 24 इंटू 0.001 लिस्ट काउंट, ये होता है, ये लिखाया था मैंने, मुख्य पैमाने का मान संपातित चिन्ह इंटू लिस्ट काउंट। ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.024। 1 से गुणा करेंगे 24 आएगा, 3 के बाद 0 है तो एक 0 लगा के फिर दशमलव लगा देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। ये जो आएगी ये रीडिंग आ जाएगी, बेलन का व्यास आ जाएगा ये। ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का वर्नियर स्केल। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर वीडियो लगातार 11वीं की रोज चाहिए तो आप कमेंट करिए। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी 11th मैं दिसंबर तक कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं करा दूंगा, परंतु किसी का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, केवल देख लेते हैं, कोई कमेंट तो करता नहीं है। तो मैं भी फिर मेरे हिसाब से, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। ठीक है ना। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो देखिए। थैंक्स।